In class, we are going to continue chapter scarcity of water. Now, today our topic is water management in cities and villages, which are not studied near any river or lake. Groundwater is the main source of water. At some place, a regular supply of water is provided by a well-planned system of pipes. ठीक है, सिटीज हो या विलेज हो, वहाँ पे क्या होता है कि उसके पास रिवर हो या लेक हो, उसके पास सिचुएटेड नहीं होते हैं, सिटी हो या विलेज हो, तो ग्राउंड वाटर ही इनका मेन सोर्स होता है. एट सम प्लेसेस आर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज प्रोवाइडेड बाय अ वेल प्लान्ड सिस्टम. ठीक है, कहीं पे क्या होता है कि वाटर की रेगुलर सप्लाई जो होती है वो वेल प्लान्ड सिस्टम जो होते हैं, जैसे पाइप वगैरह के थ्रू जो है वो सप्लाई होती रहती है, या फिर सॉरी many times you must have seen water leaking from water pipes. ठीक है, काफ़ी जगह पे आप देखेंगे कि जो वाटर पाइप्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं. अ लॉट ऑफ वाटर गशिंग आउट ऑफ पाइप्स इज वेस्टेड. बहुत ज़्यादा वाटर जो होता है वो वेस्ट हो जाता है. ऑल्सो अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड थ्रू लीकिंग पाइप्स. इसके थ्रू भी जैसे वाटर गशिंग होता है तब भी वाटर लीक हो जा वेस्ट होता है. लीक पाइप हो तो भी वाटर जो होता है वो वेस्ट हो जाता है. इवन यू नोइंगली एंड अननोइंगली वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ, बाथिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे टैप्स वगैरह छोड़ दिए जाते हैं, टैप लीक होता है तो भी वाटर जो होता है वो वेस्ट होता है. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ज़रा सा अगर 1 गिलास या 2 गिलास की भी नीड होती है तो हम लोग उसको ओपन करके फिर सामान उठाते हैं, लेते हैं. उतने टाइम में अननेसेसरी वाटर जो है वो भी वेस्ट हो जाता है, फ्लो करता रहता है. डू यू लीव द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ. कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, जब ब्रशिंग करते हैं तो अपना मतलब ब्रशिंग करते रहेंगे टीथ में और वाटर रन करता रहता है. फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज दस वेस्टेड इन अ मंथ्स टाइम इन अ डेली एक्टिविटी. अगर आप रेगुलर ऐसा करते हैं, डेली करते हैं, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं कि आपने कितना वाटर जो है वेस्ट कर दिया है. वाटर इज अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज. in order to make in order to make water easily available to us in future. ठीक है, वाटर जो है ये एक बहुत ही प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है और हमें वाटर को फ्यूचर के लिए भी अवेल करके रखना चाहिए. उसको थोड़ा सा सेफ रखना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए. वी हैव टू कंजर्व इट टूडे. हमें इसको कंजर्व करना चाहिए क्योंकि जो कंजर्वेबल वाटर है उसका अमाउंट बहुत कम होता है. उसका अमाउंट बहुत कम होता है. अननेसेसरी यूज नहीं करना चाहिए. अ फ्यू वेज बाय विच वाटर कैन बी कंजर्व्ड एज फॉलोज. कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें लेने चाहिए ताकि हम वाटर को कंजर्व कर सकें. डोंट लीव टैप्स रनिंग वाइल ब्रूशिंग टीथ, सेविंग और वॉशिंग क्लॉथ. जब आप क्लॉथ वॉश कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो या ब्रूशिंग कर रहे हो तो कभी भी रनिंग टैप नहीं छोड़ना चाहिए. Farmers should better method of irrigation like drip irrigation in which water is supplied to plant drop by drop instead of filling the entire field with water. ठीक है, और नेक्स्ट है जैसे आपको इरिगेशन करना है तो इरिगेशन ड्रिप मेथड से करना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन से करना चाहिए. उसमें क्या होता है, एक पाइप होता है, ये देखिए यहाँ पाइप लगा हुआ है, ये पाइप है. पाइप में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं और फिर इसमें क्या होता है, वाटर को सप्लाई किया जाता है और जो होल्स होते हैं केवल उन्हीं से वाटर निकलता है. तो एक डिस्टेंस पे होल बनाए जाते हैं ताकि जहाँ जहाँ प्लांट लगे हैं वहीं वहीं पे केवल वाटर जो है वो फॉल हो. तो ड्रिप इरिगेशन से भी आप वाटर को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि जब आप वाटर फील्ड में वाटर बिल्कुल भर देते हैं उसके. कंस्ट्रक्ट डैम्स एंड रिजर्वेस टू कंट्रोल फ्लड एंड कलेक्ट वाटर. ठीक है, डैम और रिजर्वोर्स बनाने चाहिए ताकि हम वाटर को कलेक्ट कर सकें, कंजर्व कर सकें. रिसाइकल वाटर इन इंडस्ट्रीज एंड यूज इट एट मेनी टाइम्स एज पॉसिबल बिफोर डिस्पोजिंग इट
कंपनी वगैरह है या फिर इंडस्ट्री वगैरह है या डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह होता है, तो हमको इसको वाटर को जो है वाटर बॉडीज़ में रन ऑफ करवाने से पहले कई बार हमें इसको रिसाइकल कर लेना चाहिए। प्लांट ट्रीज टू स्लो डाउन एंड फ्लो ऑफ रेन वाटर ऑन लैंड एंड टू इंक्रीज सीपेज ऑफ वाटर इनटू सॉइल। जो प्लांट होते हैं उनको हमें काफ़ी नीचे तक क्या करना चाहिए, प्लांट ट्रीज टू स्लो डाउन फ्लो ऑफ रेन। वो प्लांट ट्रीज जो होते हैं ये क्या करते हैं कि मतलब कि वाटर को धीरे बहने देते हैं ऑन लैंड एंड टू इंक्रीज सीपेज ऑफ वाटर इनटू सॉइल। और ये क्या करते हैं कि सॉइल में वाटर को एब्सॉर्ब होने में काफ़ी हेल्प करते हैं। यूज ट्रीट सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्ट बिफोर डिस्पोजिंग देम इनटू वाटर बॉडी। सीवेज का वाटर में फैक्ट्री का वेस्ट हो उसको हमें वाटर बॉडी में डिस्पोज करने से पहले उसको रिसाइकिल कर लेना चाहिए, उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट यूज बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स एंड प्लास्टिक पेस्टिसाइड्स। ठीक है, हमें बायोडिग्रेडेबल ही फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड को यूज करना चाहिए, केमिकली प्रोसेस्ड को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, प्लस वो केमिकल इंक्रीज हो जाता है उसमें, जिसकी वजह से जो हमारा क्रॉप यील्ड होता है उसमें भी केमिकल का अमाउंट मैक्सिमम रहता है और वो डिजीजेज कॉज करते हैं। प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट इज डन बाय अलाउिंग रेन वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग टू फ्लो इनटू अ सीप ट्रेंच इन ग्राउंड। ठीक है, ये देखिए डायग्राम बना हुआ है 16.9। इसमें क्या है कि जो हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, जो वाटर रेन में जो फॉल होता है उसको रूप पे कलेक्ट करके फिर एक पाइप के थ्रू उसको ग्राउंड में ट्रेंच कर देना चाहिए, या फिर एक मतलब कि जो रूम टाइप का होता है वैसा बना के उसमें फिल करके कलेक्ट करके और फिर उसको मतलब इरिगेशन भी कर सकते हैं। रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप एटलीस्ट अर्लियर। जो बहुत पुराने टैप पाइप लगे हुए हैं लीक कर रहे हैं उनकी रिपेयरिंग कर लेनी चाहिए, जिससे वाटर वेस्ट नहीं होगा। रिसाइकल पॉल्यूटेड वाटर एंड यूज इट फॉर इरिगेशन। जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको रिसाइकल कर लेना चाहिए और उसको ड्रिंकिंग के लिए नहीं लेकिन इरिगेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ वी आर फिनिशिंग द टुडे लेक्चर।